बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और मेरे साथ हमेशा की तरह स्काइप पे आज मौजूद होंगे जनाब मज़हर बरलास और स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। आप माहिर तामीरात हैं, प्लानिंग और डेवलपमेंट के शोबे में आपका 28 बरसों का तजर्बा है, पाकिस्तान में भी और बैनुल अक़वामी दुनिया में भी आपने बड़ा काम किया है। उनसे भी हम बात करेंगे और हम पूछेंगे कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने एक विज़न दिया जब वो बरसर इक़्तिदार आए। शुरू से ही उनका एक विज़न ये था कि वो अवामी ज़रूरियात के मुताबिक घरों की तामीर ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बेघर लोग जो हैं वो घरों वाले हो जाएं। लेकिन हमने देखा कि 3.5 बरसों के दौरान क्या हुआ, तामीरात का सिलसिला कहाँ तक पहुँचा है, क्या मसाइल हैं इस इंडस्ट्री को और लोगों को घर क्यों नहीं मिल पा रहे, और अगर जो घर जो बन रहे हैं उनकी सूरत हाल क्या है, टाउन प्लानिंग्स क्या कैसे हो रही है, शहर फैलते चले जा रहे हैं लेकिन उनमें नक्शे, उनमें तामीरात का एक सिलसिला, उनका सीवरेज का निज़ाम, उनका माहौलियात का निज़ाम क्यों ख़राब है, और जो हमारे बड़े शहर हैं वहाँ मुसलसल गलासने क्यों बढ़ती चढ़ी जा रही हैं, माहौलियाती तबाहियाँ क्यों हैं। इन सारे सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। फिर पाकिस्तान की सियासत में गहमा गहमी मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। चार 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 की बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कोई कह रहा है कि चार आइंदा सियासत में नहीं होंगे, कोई कह रहा है कि चार लोग किसी को मिले और उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ को हटा दीजिए, आप उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया मुल्क को, अब हमें मौका क्यों नहीं देते, हमें आगे लाइए। कोई और चार की बातें कर रहा है। तो ये मामला क्या है, असल में कहाँ जा रहा है। और पीरो मुर्शद जनाब शाह महमूद कुरैशी ने बताया है कि 2023 से पहले महंगाई का जिन बिल्कुल बोतल में बंद कर देंगे। जायज़ा लेंगे कि उनके पास कौन सा छू मंतर है कि वो अचानक महंगाई को बिल्कुल ही बंद कर देंगे। कोरोना भी मुसलसल तेज़ी से बढ़ रहा है और आज केसेस की तादाद जो है वो कराची में सबसे ज़्यादा है और पंजाब में लाहौर सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। उस पर भी बात करेंगे और मौसम की शिद्दत जो है उस पर भी बात होगी। लेकिन मज़हर बरलास साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं सबसे पहले कि ओवरऑल आपका क्या ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का जो विज़न था मकानात की तामीर के हवाले से, बेघरों को घर देने के हवाले से, आप उसके हवाले से क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है वो विज़न पाया तकमील तक पहुँचने में किसी हद तक कामयाबी हुई है या नहीं हुई है? अली रज़ा अलवी साहब, शुक्रिया। पाकिस्तान में दो लोग ऐसे आए जिन्होंने घरों की बात की। नंबर एक, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। सही। अवामी से वो भी सामने आए और उन्होंने रोटी कपड़ा मकान की बात की। सही। कई मजदूर कॉलोनियां भी उन्होंने बनाई। फिर दूसरे जो लीडर हैं वो इमरान खान हैं जिन्होंने घरों की बात की। सही। और जितने घरों की उन्होंने बात की शायद उतने घर पाकिस्तान में अभी बने भी नहीं थे। सही। और एक उनका विजन था हम्म। कि लोगों के पास अपना घर होना चाहिए। ठीक है। एक मैं यहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल बताऊंगा अपने नाजरीन को। सही। अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसका अपना घर हो उसे गुर्बत का शिकवा नहीं करना चाहिए। माशाल्लाह। एक तरह से गुर्बत के खात्मे की तरफ कदम था। सही। उसमें कहाँ तक कामयाबी मिली, कहाँ तक नाकामी हुई, कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे इल्म में हैं वो हो रहे हैं हाउसिंग से रिलेटेड। लेकिन बहुत सी जगहों पे जो प्राइवेट सेक्टर था वो शायद उस कदर कामयाबी हासिल नहीं कर पाया जिस कदर या जिस तेजी से उसे कामयाबी करनी चाहिए थी हासिल। सही। में एक तो जो बैंकों का किरदार है जिसने गरीब लोगों को कर्जे देने थे वो बड़ा अजीबोगरीब है। यानी बहुत से लोगों को तो वो वैसे ही जवाब दे देते हैं और बहुत से लोगों को समझ नहीं आती। हम्म। तो एक तो पाकिस्तान में जो गरीब आदमी के लिए अलवी साहब कर्ज हासिल करना है ना, वो जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। सही। तो एक तो गरीबों के लिए जो कर्जा स्कीमें हों, खा वो घरों के लिए हों, खा नौजवान प्रोग्राम हो, उसकी कम से कम आम आदमी को समझ तो हो कि ये सही। कर्जा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। ठीक है। उसको लंबे चौड़े बार में दे दिए जाते हैं सही। और वो बेचारा उसी उलझन में उलझा रहता है। जी बिल्कुल तो ठीक हो मेरा गया ख्याल मतलब। है सही। सही। सही इरशाद फरमाइए आपको। मेरा ख्याल है कि जितनी कामयाबी होनी चाहिए थी उस कदर नहीं हो सकी। दुरुस्त हो मे गया। भी उसकी वजह अब्दुल्ला साहब कोरोना को बता दें या कोई और वजह हाँ, बता दें, हमसे मगर पूछते हैं। बिल्कुल होनी पूछते हैं। चाहिए। जी जी बिल्कुल पूछते हैं। जी अब्दुल्ला साहब, आपको सबसे पहले तो हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी मेहरबानी, आपने वक्त दिया। आपका क्या ख्याल है, क्या वजूहात हैं? आपने इस शोबे में बड़ा काम किया है, सारी ज़िंदगी बिताई है, 3 दहाइयाँ पूरी हो गई हैं आपकी तकरीबन इस शोबे में। तो क्या वजूहात क्या हैं ये
इस मामले को बेहतर अंदाज में शहरी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, शहरों को खूबसूरत रखने के लिए, माहौलियात को खूबसूरत रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए? उसकी तामीर व तरक्की के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? क्या मसाइल क्या हैं? शुक्रिया। पहले तो मैं जी टीवी का और अली साहब आपका बहुत मशकूर हूँ कि आज आपने मौका दिया कि हम ये एक ऐसा अहम इशू है जिसके ऊपर कभी कोई प्रोग्राम्स हुए ही नहीं, और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये इनिशिएटिव लिया। अब जिस तरह से आपने बात की है कि हमारे शहर खूबसूरत नहीं हुए, हमारी माहौल ठीक नहीं था, हमारी लिविंग इन्वायरमेंट डिटोरिएट होती गई, हमारी पास लोगों को शेल्टर अवेलेबल नहीं हुआ। जैसे बरलास साहब ने भी बोला कि जी जुल्फ़कार अली भुट्टो के बाद प्राइम मिनिस्टर ने ये इनिशिएटिव लिया जो मेरा घर स्कीम जो था, उसमें एक एफर्ट उन्होंने बहुत अच्छी की, मैं कहूँगा कि जिसके लिए एटलीस्ट कहीं से स्टार्ट हुआ। लेकिन हुआ ये है कि हमारी जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है और जिस रफ्तार से शहरों की आबादी के अंदर माइग्रेशंस और उसकी अपनी आबादी एक्सपेंड कर रही हैं, वो पब्लिक सेक्टर या सरकारी महकमा नहीं कर सकता, उतने घर बना ही नहीं सकता। वो रेगुलेट तो कर देगा इनको, या रेगुलेशन या फैसिलिटेट करने का तो काम कर सकता है, लेकिन इसमें हमें प्राइवेट बिल्डर्स जो हैं, प्राइवेट डेवलपर्स जो हैं, उनको इन्वॉल्व करना है। और जब हमने प्राइवेट डेवलपर्स या प्राइवेट बिल्डर्स को इन्वॉल्व करने की बात हुई, तो जो आपको आइडिया होगा कि कोई ज़माना था जब गवर्नमेंट ही हाउसिंग स्कीमें बनाया करती थी, हाउसिंग एंड फिजिकल प्लानिंग डिपार्टमेंट किया करता था, फिर हमारे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनी तो वो करते, लेकिन अल्टीमेटली फिर प्राइवेट सेक्टर्स को इन्वॉल्व करना पड़ा। तो इस प्रोसेस में जो ट्रांजिशन देना था, जो रूल्स रेगुलेशंस में अमेंडमेंट्स लेके आनी थी कि जब वो काम करते थे तो उन्हें किन चीज़ों की मुश्किलात थी, और जो अब प्राइवेट डेवलपर या बिल्डर्स करते हैं उसको किन चीज़ों की मुश्किलात हैं, उनके लिए क्या आसानियाँ होनी चाहिए। आज तक कभी किसी प्रोग्राम में किसी ने ये नहीं देखा कि टेबल की दूसरी साइड पर जो लोग बैठे काम कर रहे हैं उनकी मुश्किलात क्या हैं और उनको कैसे हमने हल करना है। सही। तो उसमें से मैं आपके साथ आज पहले तो थोड़ा सा पॉपुलेशन के एंगल से मैं आपके साथ डिस्कस करता जाऊं, चूंकि हम इस्लामाबाद में बैठे, तो मैं इस्लामाबाद से शुरू करता हूं और फिर मैं रेस्ट ऑफ पाकिस्तान की बात करता हूं थोड़ा सा। इस्लामाबाद की आबादी 1961 में जो पहला सेंसस आया इस्लामाबाद बनने के बाद, तो वो 1,17,000 थी या 1,19,000 थी। ठीक हो गया। फिर 1998 के सेंसस में बात सामने आई कि इस्लामाबाद की आबादी जो है वो 8,05,000 है। सही। तो ये 38 ईयर्स में ये 1,00,000 समथिंग हज़ार से बढ़ के ये 8,05,000 होगी, और पॉपुलेशन ग्रोथ फैक्टर हमें बताया गया कि 5.19 है। ये सेंसस डाटा है। ठीक है। मैं कोई भी बात आपके साथ बगैर किसी डाटा रेफरेंस के नहीं करूंगा। सही। फिर 2017 का हमारे पास लास्ट सेंसस आया तो पता चला कि इस्लामाबाद की आबादी 2 मिलियन को क्रॉस कर गई, यानी 20 लाख समथिंग है। ठीक है। अब आप सर ये देखें कि पहले 38 साल में 1 लाख से बढ़ के 8 लाख हो रही है, लेकिन अगले 18 साल में वो 8 लाख से बढ़ के 20 लाख को क्रॉस कर रही है। यानी कि 8 से 16 नहीं हुई, सही है, 16 से भी ज्यादा होगी। ठीक होगी। इसका मतलब क्या था कि पहले 38 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरियात, शहर की रिक्वायरमेंट और डेवलपमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी जो 38 साल में होनी थी 8 लाख के लिए, वो अब जब 20 लाख हो गई है, तो अब सिर्फ 18 साल में कितनी रिक्वायरमेंट थी। सही। हमने अपने रूल्स रेगुलेशन और चीजें उनको अकॉर्डिंगली नहीं किया, वो कमियां कुताहियां रह गई हमारे पास। फिर इससे ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशंस में आपके साथ और शेयर करता चलूं कि 2030 में इस्लामाबाद की आबादी 4 मिलियन को टच कर जाएगी, यानी 40 लाख। अगले 13 साल में, जिसमें से 4 साल गुजर गए 2017 के बाद, 9 साल बाकी रह गए, ये 40 लाख हो रही है। क्या 13 साल में उतनी आबादी आ रही है जितनी पिछले आप 60 से लेके 2017 तक, दिस मींस दैट के 57 सालों के अंदर आई है। सही है। तो अब 13 साल में उतनी आबादी आनी है, तो हमने तैयारी क्या की है, बीइंग ए सिविक बॉडी या बीइंग ए शहर। बिल्कुल सही। इसी तरह से जब हम मुल्क के ऊपर नजर दौड़ाते हैं तो इस्लामाबाद की आबादी 60% स्लम्स में रहती है और पूरे मुल्क की आबादी 80% स्लम्स में रहती है। सही। और ये स्लम्स हैं क्या जी? ये स्लम्स और कच्ची आबादी जिसे हम बात करते हैं, ये वो हैं जिसके पास ना कोई बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, ना सर्विसेज है, ना सनलाइट है, ना वेंटिलेशन है, और इसमें रहने वाले लोग जो हैं वो आप समझें कि एक ऐसे बम के ऊपर या ऐसे बीमारी के बम के ऊपर बैठे हैं जहां से हेपेटाइटिस और मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं लोगों को। अच्छा, अब वो 2 मरले का घर या 2 कनाल का घर, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये था कि हमें प्लान्ड या अफोर्डेबल हाउसिंग अवेलेबल हो। लैंड और अफोर्डेबल हाउसिंग जब डेवलपर्स ने देनी थी तो उनको रूल्स रेगुलेशंस में और मुख्तलिफ मामलात में जहां जहां पे प्रॉब्लम आता था वहां पे हमने फैसिलिटेट करना था। बिल्कुल ठीक है। आपकी तरफ दोबारा वापस आते हैं। मजहर बरलास साहब,
अब्दुल्ला साहब ने आपके सामने जो गुफ्तगू की, उन्होंने सबसे बड़ी वजह तो इस तबाही की और इस जो भी सूरत हाल पैदा हो गई है शहरों में, उसकी में बढ़ती हुई आबादी, और ऐसी बढ़ती हुई आबादी के जो उन्होंने आदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पे उन्होंने बताया कि कितनी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, लेकिन हम उसके लिए तैयार ही नहीं हैं, उन चैलेंजेस से निमटने के लिए ही तैयार ही नहीं हैं। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही उन्होंने फरमाया। अब गुजारिशात ये हैं जी कि एक तो उन्होंने कच्ची आबादियों की बात की, बड़ी अच्छी बात है। उनको मैनेज करना किसका काम था? हुकूमतों का काम था या प्राइवेट सेक्टर का काम था? अब ये जो शहरों की तरफ हमारी आबादी हिजरत कर रही है, इसकी बड़ी वजह सहूलियात हैं। आपके देहातों में आपने स्कूल नहीं दिए, आपके देहातों में आपने कॉलेजेस नहीं दिए, आपके देहातों में आपने अस्पताल नहीं दिए, ठीक है, आपके देहातों में आपने रोजगार नहीं दिया। सही है। आपकी 70% आबादी ज़राअत से मुंसलिक थी। क्या यहाँ ज़राअत बेस्ड इंडस्ट्री बढ़ी? बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। सही। क्या यहाँ ज़रूरी चीजों को तवज्जो दी गई? नहीं दी गई। दुरुस्त है। अब आ जाए जो अब्दुल्ला साहब ने बात की कि प्राइवेट सेक्टर ने क्या किया। बड़ी माजरत के साथ प्राइवेट सेक्टर ने पैसे बनाने का एक धंधा किया। बहुत से लोगों ने लोगों के साथ फ्रॉड किया। वो केसेस नैब में गए, कोई एंटी करप्शन में गए, कोई कहीं गए, कोई कहीं गए। सही है। के बाद जो हाउसिंग सोसाइटियां कामयाबी से बन भी गई, तो इन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारे साथ दुश्मनी की, हमारी सेहत के साथ। इन्होंने ऐसे ऐसे पौधे लगा दिए, नॉर्वे से मंगवा के, ऑस्ट्रेलिया से मंगवा के, जी कनाडा से मंगवा के, जो हमारी जमीन के साथ मुताबिकत ही नहीं रखते। सही है। मुझे बताएं कहाँ गए पीपल के दरख्त? पीपल जो है पूरे बड़े सगीर में, इस हिंदुस्तानी कल्चर में एक देवता है जो रात को ऑक्सीजन देता है। कहाँ गए बोहड़ के दरख्त? कहाँ गई शीशम जो टालियां हैं? कहाँ गई बेरियां जो हमारे लोकल दरख्त थे, जो इस एनवायरनमेंट के मुताबिक थे? वो इन्होंने कर दिए। और ये खजूरें लगा के बताना चाहते हैं कि यहाँ जद्दा बन गया है या दुबई बन गया है। तो ये तो खुद हाउसिंग सोसाइटियों वाले एक तरह से लोगों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, सेहत के साथ। सही। फिर आप देखिए, इन्होंने कब्रिस्तानों पर घर बना दिए, या लोगों की जमीनों के जो झगड़े अभी तक हैं, कब्जे की जगहों पे घर बना दिए। और कब्जे की जगहों पे घर बनाने के बाद क्या है? क्या इन्होंने पार्स के लिए जगह छोड़ी? क्या कब्रिस्तानों के लिए हाउसिंग सोसाइटियां जगह छोड़ती हैं? कब्रों पे घर बनाने वाली हाउसिंग सोसाइटियां कब्रों के लिए जगह नहीं छोड़ती। सही। अब जब शहर में कोई शख्स फौत हो जाता है तो उस तदफीन एक मसला बन जाती है। सही है। अब आ जाए हमारे शहरों में क्यों नहीं सफाइयां हो सकी? जनाबे वाला, आपके कारपोरेशन के जितने मुलाजिम हैं, अगर 1000 मुलाजिम है तो उसमें से 200 कमिश्नर के घर काम कर रहा है। सही। 150 किसी डीसी के घर काम कर रहा है। सही। 100 जी थाने असिस्टेंट कमिश्नर के घर काम कर रहा है। सही है। 600 में से 200 बंदा जो है वो फलां वजीर के घर काम कर रहा है जो उस कारपोरेशन का है। सही है। तो आप तो अपने बंदों से काम ही नहीं लेते। ठीक हो गया। मैंने एक अफसर से ये बात की थी, अलवी साहब जी जी, मैंने कहा के इलाके साफ हैं, हमारे इलाके क्यों गंदे हैं सिविलियंस के? उसने कहा सरकार, हम अपने बंदों से जिस काम के लिए बंदे रखे होते हैं वो काम लेते हैं। ठीक है। आपकी कारपोरेशन ने जिस काम के लिए बंदे रखे होते हैं काम नहीं लेती। सही हो गया। बल्कि आप कारपोरेशनों में बहुत से बंदे गोस्ट हैं। सही है। आपको ये में, लाहौर में, जहां जहां भी कारपोरेशन है, सही है, वहां आप यकीन कीजिए वहां ऐसे मुलाजमीन हैं जिनकी शक्ल ही आज तक किसी ने नहीं देखी, लेकिन वो तरक्की दे रहे हैं। उनकी पुष्टपनाई कौन कर रहा है? बिल्कुल ठीक हो गया। आ जाती। बिल्कुल ठीक हो गया मजहर बरलास साहब, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अच्छा, ये एक तस्वीर का दूसरा रुख भी है कि ये एक आम शहरी, आप पब्लिक ओपिनियन मेकर्स, तज्जियाकार, दानिश्वर जो है वो किस नज़र से देख रहे हैं इन सारी सूरत हाल को। ठीक है, एक तो बात जाहिर है कि हमें पता है और नाजरीन को भी पता हो कि आपका किसी मखसूस हाउसिंग सोसाइटी से कतई कोई ताल्लुक नहीं है। आप एक ओवरऑल एक उनको मशवरे देते हैं, इस तरह के सारे मामलात को लीडिंग करते हैं। तो आपके ख्याल में, आप बता रहे थे कि निजी सेक्टर के साथ लोगों के शिकवों की एक बात जो मजहर बरलास साहब ने बड़ी तफसील से बता दी, इस सेक्शन को
इस सेक्टर के जो लोग हैं, जो डेवलपमेंट सेक्टर के जो लोग हैं, उनको क्या मसाइल हैं? जाहिर है उनका भी कोई मसला होगा। आपने शुरू में बात की थी कि टेबल के उस पार तो हर कोई देखता है, इस पार के मसले भी देख लें, हम इस पार के मसले भी आए देख लेते हैं कि उनको क्या मसाइल हैं, वो क्या समझते हैं कि उनको मसलों को कैसे हल किया जा सकता है। देखें, बरलास साहब ने जो इस बात की तरफ इशारा किया कि हमारी जो कॉरपोरेशंस हैं या डिफरेंट अदारे हैं वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बेसिकली उनका भी था। और जो हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले थे उन्होंने भी वो करदार जब वो परफॉर्मेंस नहीं दी जिसकी आवाम एक्सपेक्टेशंस रखती थी। एक्चुअली ये एक जनरल परसेप्शन तो बिल्कुल ठीक है। मैं भी अगर फर्ज करो बात करूं तो हमारे शहरों की जो हशर नजर आता है तो उसमें आपको जनरल कंडीशंस तो बहुत अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं एज एन एग्जाम्पल पहले बात करता हूं, चूंकि हम बाज दफ़ा इन सारी चीज़ों का डेटाबेस या एनालिटिकल एनालिसिस नहीं रखते, एक जनरल गपशप के तौर के ऊपर बात कर देते हैं। मैं इस्लामाबाद की ही बात कर लेता हूँ। ठीक है। इस्लामाबाद में अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको हुए नजर आते हैं। आप मल्टी प्रोफेशनल का एक प्रोजेक्ट है, सही, ठीक है। इसके बाद आपके पास गुलबर्ग आ गया, सही, आगे DHA है, बहरिया है, सही। आप इन 4 प्रोजेक्ट्स को इस्लामाबाद से निकाल दें, आप बताएं पीछे है क्या? सही। ये प्राइवेट सेक्टर ही था ना सारा जिसने कॉर्पोरेट कल्चर में आके इस सारे काम को किया, लेकिन इनके मसाइल क्या थे? अब सुने, इनका मसाइल सबसे बड़ा, जो लोग यहाँ पे इन मैटर्स को जानते हैं उन्हें पता है कि जो लैंड है यहाँ पे वो हमारा किश्तवाड़ का एरिया, ये पूरा पुठार रीजन जो है, ये सिर्फ इस्लामाबाद की नहीं बात करता, पिंडी के भी यही हाल है, चकवाल का भी यही हाल है, झेलम का भी यही हाल है, अटक का भी यही हाल है, बाकी शहरों में भी इसी किस्म के मसाइल हैं कि जब कोई बिल्डर या डेवलपर जमीन खरीदता है तो उससे 100% जमीन एक्वायर करनी पड़ती है। सही है। और वो 100% एक्वायर कर नहीं सकता, खरीद नहीं सकता। सही, ठीक है। वहां पे हमें बहुत सारे मसाइल ऐसे थे। इसी तरह से जो रेगुलेटरी अफेयर्स थे हमारे, जिन अथॉरिटीज ने इनको डील करना था, वो भी उसके साथ उतने कंड्यूसिव नहीं थे जितने होने चाहिए। आल्दो पहले से बहुत इंप्रूवमेंट हुई, इस गवर्नमेंट ने आके काफी एफर्ट्स किए हैं सारी में। इसमें टोटल अगर आप मुझसे पूछते हैं, बीइंग एन एक्सपर्ट, अ स्पेशलिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, कि हमारे शहर या इन सारी चीजों को ठीक होने में किन किन एक्टिविटीज को करना चाहिए। ठीक है, अब आपसे बिल्कुल वापस आके ये पूछेंगे और मसाइल का भी तज्जिया करने की कोशिश करेंगे कि मसाइल क्या है, और दोनों तरफ से मसाइल हैं। अवामी मसाइल का एक अपना सिलसिला है, और जो लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये इस शोबे से वाबस्ता है, वो अपने तौर पर चीज़ों को कैसे देखते हैं। दोनों सूरत हालों का जायजा लेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी तामीरात के शोबे के हवाले से, उनकी मुश्किलात के हवाले से, उनके मसाइल के हवाले से, और शहरियों को उनसे जो वाबस्ता शिकायत हैं उन पर भी बात की थी। उस पर भी बातचीत का सिलसिला हमारे साथ साथ ही जारी रहेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा मामला जो सियासी मामला था, सियासी हलचल है, वो जारी है। कोई नवाज शरीफ आ नहीं रहे, नवाज शरीफ जा नहीं रहे, नवाज शरीफ को आना चाहिए, वो क्यों नहीं आ रहे, वो बीमार हैं भी या नहीं हैं, और शहबाज शरीफ और कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं, क्या हो रहा है। फवाद चौधरी ने आज कहा है कि भाई बात ये है कि बिल्कुल मुतमईन रही है, ये बिल्कुल एक सच्चाई है कि महंगाई है, लेकिन महंगाई के बावजूद इमरान खान को कोई ख़तरा नहीं है। इमरान खान की हुकूमत जो है उसको कोई किसी तरह के मसाइल का सामना नहीं है। फवाद चौधरी ने क्या बात की, आपको वो सुनाते हैं, फिर तबसरा करते हैं। का जो इंशाअल्लाह मुस्तकबिल है वो एक रोशन मुस्तकबिल है। जो ये लोगों का चूँकि ख्याल है कुछ लोगों का कि कोई पता नहीं इमरान खान जो है वो अगले इलेक्शन में ये महंगाई ने बड़ा अनपॉपुलर कर दिया या वो कर दिया है। 1100 सीटों। जी मज़हर बरलास साहब, आपकी तरफ आते हैं। महंगाई ने इमरान खान को अनपॉपुलर नहीं किया, उनका मुस्तकबिल बड़ा पॉपुलर है, बड़ा शानदार है, बड़ा ताबनाक है, क्या समझते हैं आप? अच्छा, महंगाई के हवाले से एक तो इमरान खान जो हैं वो मार्च में हो सकता है मार्च के एंड में या मिड ऑफ मार्च वो कोई बड़े ऐलानात करें, और ये ऐलानात बड़े इनकलाबी हों। अच्छा, दूसरी जो बात फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं वो दुरुस्त फरमा रहे हैं। वो इसलिए दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इमरान खान के सामने ग्राउंड में है कोई नहीं। वो इलेक्शन में जाएंगे तो जो पीपल्स पार्टी है वो अंदरूने सिंध के कुछ हिस्सों की पार्टी रह गई है। जो नून लीग है वो जीटी रोड की पार्टी है। सही। तो इसी तरह जो मौलाना साहब की पार्टी है वो केपी के कुछ हिस्सों की पार्टी है। अच्छा जी। वो ऑल ओवर द कंट्री कोई पार्टी नहीं है। सही। तो
लिहाज से फवाद चौधरी साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। सही हो और गया, इमरान खान की टक्कर का भी कोई लीडर यहाँ नहीं है। ठीक हो गया वो कोई लीडर आएगा तो देखेंगे। जी। फिलहाल तो सही कह रहे हैं, वो सही कोई हो खतरा नहीं। जी, बिल्कुल अभी भी हुकूमत में कोई खतरा इसलिए नहीं हम्म, कि 5-6 शिकस्तें हुई हैं अपोजिशन को, ठीक है, दावों के बावजूद। सही। बड़े बड़े दावे किए गए थे सही हो गया, कि मिस्टर संजरानी चेयरमैन सेनेट नहीं बनेंगे। बड़े बड़े दावे किए गए थे कि हम कानून साजी नहीं होने देंगे, बिल पास नहीं होने देंगे। ठीक हो गया जी, बिल्कुल सही हो गया। मेरा ख्याल को आवाज़ का भी मसला है। जी अब्दुल्ला साहब, बात हो रही थी शहरियों की, शहरियों के मसाइल की। तो हमारे यहाँ ये बहुत सारे हम देखते हैं माहौलियाती आलूदगी के बड़े मसाइल हैं शहरों के, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, सीवरेज सिस्टम तो खैर पूछें ही कुछ नहीं ना कि क्या सूरत हाल है। बल्कि मैं खुद इस बात का गवाह हूँ, हमारे बहुत सारे दोस्त इन मसाइल का शिकार हैं और वो बातें हमें करते हैं, हमें कहते हैं, शहरी हमसे रब्ता करते हैं। बहुत सारी जगहों पे सीवरेज लाइनें और वाटर की जो सप्लाई लाइनें हैं वो आपस में मिक्स हुई हैं, अजीब सी ड्रेनेज का सिलसिला है। तो इन सारे मसाइल का भी तो कोई हल क्या हो सकता है, ये क्यों है ऐसे मसाइल? सर हमें पहले ना सबसे पहले उस बेसिक इंफॉर्मेशन या बेसिक डाटा पे जाना पड़ेगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। सही। आप पिंडी और इस्लामाबाद की अगर मैं सिर्फ बात करूं, मैं यहाँ पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ, सारे शहरों का यही हाल है, बल्कि इससे भी बुरा हाल जी, आप फॉर एग्जाम्पल ठीक फॉर एग्जाम्पल के तौर के ऊपर बात करूं, यहाँ पे 25,000 घर चाहिए होते हैं हर साल आपको इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है, और तकरीबन 30 से 35,000 घर चाहिए आपको पिंडी के अंदर। सही है, बंद कितने रहे प्लैंड हाउसिंग में जिनकी हम बात करते हैं, सारे मिला के 3 से 4 हज़ार इस्लामाबाद में और 3 से 4 हज़ार आपके पिंडी के अंदर। ठीक है, तो दिस मीन्स दैट कि जी आपको 50,000 घर आपके हर साल प्लान नहीं बनते। सही है। वो आबादियों के अंदर, अच्छी आबादियों, वो कहाँ बन रहे हैं? स्लम्स में। वो स्लम्स बन रही हैं, 12 को या कच्ची आबादी या डोक फलानी डोक फलानी डोक फलानी। ठीक है। ऊपर से हमने क्या किया, ठीक है, इस शहर के लिए जो इस्लामाबाद का तो मास्टर प्लान एग्जिस्ट करता था, जो रिव्यू होना था, अभी उस पर काम कर रही है गवर्नमेंट। सही है। पिंडी का वो किया ही नहीं, और पिंडी में फर्दर ये है कि डेवलपमेंट की इजाजत भी नहीं दे रहे नई स्कीमों के अंदर। ठीक है। आपके पास होगा क्या अगर 50,000 घर हर साल आबाद होना है, ठीक है, और आप उसकी आबादी के लिए कोई इंतजाम कर ही नहीं रहे। सही है। और प्राइवेट सेक्टर जो है वो टकरे मार रहा है कि मुझे अप्रूवल्स दे, मैं काम कर लूं, ठीक है, और उसने करके भी दिखाया पहले। सही है। कमियां कुताइयां तो हमारे ओवरऑल सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, जो कि ओवर ए पीरियड साथ साथ जब आप मिल के करेंगे तो सारे दुरुस्त होते जाएंगे और ठीक होता जाएगा। सही है। एक चीज और मैं बताऊं कि ये प्राइवेट डेवलपर कोई इंडिविजुअल मरीख पे नहीं रहता, ठीक है, वो भी यहीं का हमारा ही है, और हमारी रेगुलेटरी बॉडीज भी यहीं पे हैं, अवाम भी यहीं पे। इन तीनों ने मिलना है तो वो सॉल्यूशंस की तरफ जाना है, हम सब ने इकट्ठे होना है और सब ने अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करना है। उसके लिए हो क्या रहा है, मैं अब आपके साथ शेयर करता हूं कि जैसे मैंने यहां की बात की, इसी तरह से पाकिस्तान में एक साल में 7 लाख घरों की जरूरत है, ठीक है, और 2.5 लाख की सप्लाई आती है। अब मुझे बताएं कि 4.5 लाख किधर जाएगा फिर? स्लम्स। ठीक है। और स्लम के आउटकम्स क्या हैं? बीमारी, सही, सबसे पहले बीमारी। बिल्कुल ठीक और है। ये जो प्लान हम बात करते हैं या टाउन प्लानिंग की बात करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहले सही। वो कहते हैं नंबर 1 हेल्थ, नंबर 2 कन्वीनियंस, ठीक है, नंबर 3 सेफ्टी, सही, एंड नंबर 4 एस्थेटिक। ठीक है। हमने ये सोच लिया कि यार शायद ये हाउसिंग स्कीम जो है अमीर लोगों के लिए सिर्फ बनानी होती है, सही। या अमीर लोगों के लिए, और नहीं, ये नहीं है इशू। सही। इशू ये है कि उनके लिए इस किस्म की हर्डल्स हैं, उनके मसाइल भी हैं, और इनके अंदर भी जैसे हमारी बाकी सारी सोसाइटी के अंदर अच्छे और बुरे लोग होंगे, इसी तरह से वहां पे भी आपको इसी किस्म का मिलेगा। लेकिन जो सही काम करना चाहता है, रास्त मुस्तकीम पे रहना चाहता है अपने आप को, क्या हम उसको सहूलियत दे दी हमने? सही। अब आ जाए, जैसे मैंने बात की है, 11 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको मैं अक्सर बोलता हूं कि अगर हम इनके ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो आपकी आबादी की सेहत ठीक नहीं होगी, आपके शहर प्लान नहीं हो सकते। उनमें 11 वो कौन कौन से हैं? मैं आपसे, हम वापस आते हैं, मैं ब्रेक पे जाना है। आपके ये 11 पॉइंट्स क्या हैं, किन की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, और ये एक माहिर हैं इस अपने शोबे के, ये बताते हैं कि अगर उन 11 उमूर पर तवज्जो दे दी जाए तो शहरी ज़िंदगी और इंसानी ज़िंदगी और पाकिस्तान की सिविक लाइफ जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। वो क्या है वो आपको वापसी में बताएंगे। हमारे साथ मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। 4-4-4 की बातें हो रही हैं। कोई कहता है 4 लोग बिल्कुल सियासत में नहीं आएंगे, 4 शरीफों का सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं है। कोई कहता है 4 लोग किसी से मिले, उन्होंने कहा हमें मौका दीजिए, नवाज शरीफ पर ही आप क्यों तवज्जो लगाए बैठे हैं।
कुछ और चार की बात करता है। क्या वाकई ऐसे मामलात हैं? मज़हर बरलास साहब आप बताइए कि ये क्या हो रहा है, ये चार चार की रट क्यों शुरू हो गई है अचानक? मैं अली रजा अलवी साहब पिछले 1.5-2 सालों से सुन रहा हूँ बहुत सी बातें, मगर मेरा नहीं ख्याल किसी की बात बन रही है। ये बस अपनी अपनी पार्टियों का दिल बहलाने के लिए, अपनी अपनी पार्टियों को इंटैक्ट रखने के लिए, अपने अपने कारकुनों को साथ रखने के लिए ये दावे किए जाते हैं जी वो शहबाज शरीफ फलां से मिला। कुछ साफी ऐसे हैं जो उनकी जुबान बोलते हैं, और इसी तरह कुछ और लोग हैं वो कहते हैं जी फलां से बात हो गई, फलां तब्दीली हो रही है, फलां। मेरा ख्याल है कि ऐसा कुछ नहीं है। सही है। और उस बाद हुकूमत ने हर नाजुक मोड़ पर दिया है। जब भी किया अपोजिशन को मुंह की खाना पड़ी, जब भी इन्होंने ललकारा इमरान खान ने पलट के वार किया और इनको तहस नहस कर दिया। ये भागे हुए हैं, जाने बचा रहे हैं। अभी बहुत से लोग तो आपको अगले 4-6 महीने में अंदर नजर आएंगे। तो यहाँ तो लीडरशिप नहीं होगी। ये जो दावे कर रहे हैं कि फलां की मुलाकात हुई और फलां बहुत अच्छा है, नहीं, सही हो गया। कोई इस तरह की पसे पर्दा एक्सरसाइज कोई नहीं होती, नहीं है। और ये सारे लोगों को जेल में भेज दिया जाएगा और अगला इलेक्शन जो है फिर इमरान खान का मैदान जो है बिल्कुल साफ करके वन मैन शो होगा, मेरा ख्याल है। इस तरह कोई हालात का आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन आपकी तरफ बढ़ना है कि आप बता रहे थे कोई 11 नुकात हैं आपके पास जो आप समझते हैं कि इन सारे मसाइल का हल है आपके पास, तो आप बताइए वो क्या है। मेरा ख्याल है कि थोड़े से टाइम में तो ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं हो सकेंगी। सही है। लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ ताकि एक इंट्रो के तौर के ऊपर मैं इंफॉर्मेशन दे दूं। एक तो जितनी हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो सब में जो टेक्निकल लोग हैं, जिसमें टाउन प्लानर हैं, आपके आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको प्रॉपर फोरम्स पे प्रॉपर प्लेसमेंट में दें, उन्हें काम करने दें। ठीक है। साथ हमारे पास शहरों के अंदर म्युनिसिपल लिमिट्स में जब हाउसिंग प्रोजेक्ट्स किसी का भी आता है तो उसमें जो पॉकेट लैंड बीच में आ जाती हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट 20-20, 30-30 साल फंसा रहता है, माफिया और स्पेकुलेटर्स इन्वॉल्व हो जाता है, उसको रोकने के लिए 20% कंपल्सरी एक्विजिशंस करते हैं। ठीक है। ठीक है, ये और पॉकेट लैंड होगी, ये आम जमीन नहीं। सही है। दूसरा जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो सपोर्ट करे। ये पूरी इंडस्ट्री है आपकी, मोर देन 50% से ज्यादा जो आपकी लेबर है वो इसमें इन्वॉल्व होती है, और 40 से ज्यादा इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती है, और बैकबोन होती है किसी भी मुल्क में लोगों की और आबादी की और सारा कुछ। ठीक हो गया। फिर जो म्युनिसिपल टैक्सेस हैं वो यहां से कलेक्ट हो, वहीं पे यूटिलाइज हो। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे बाद में। सही है। फिर जो हमारे प्राइम एग्रीकल्चर एरियाज हैं, यहाँ पे इरिगेशन है, जैसे फर्ज करो फैसलाबाद है, सरगोदा है, मुल्तान है, बहावलपुर है, सवाबी है, मर्दान है, नौशहरा है, लाड़काना, वहां पे आबादियां रोकें। सही। आबादियां लेके जाएं जो बैरन एरियाज हैं। ठीक है। और बैरन एरियाज कौन से हैं आपके? मसलन आपका पिंडी रीजन जो है सारा बैरन है। इधर आबादियां बढ़ाएं, इंडस्ट्री लगाएं। ये फैसलाबाद में इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं बननी चाहिए थी, सुंदर इंडस्ट्रियल। वहां पे आप फूड सिक्योरिटी के तौर के ऊपर एग्रीकल्चर को बचाएं आपने। ये लेके आए, ये लल्ला इंटरचेंज पे बनती, चक्री इंटरचेंज पे बनती, इन एरियाज के अंदर आपकी ये सारी डेवलपमेंट्स होती। तो बैरन लैंड के ऊपर डेवलपमेंट आप अपनी करें और प्राइम एग्रीकल्चर एरिया को बचा लें। आने वाले टाइम में आपके लिए फूड सिक्योरिटी इशू होगा। सही। फिर आपके पास जो स्लम्स या अनप्लान्ड डेवलपमेंट होती है उसको रोकें। ठीक है। अच्छा, सारा दिन जो है हम सिर्फ उनके पीछे हैं। रेगुलेटरी बॉडीज भी सिर्फ हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर जाके प्लानिंग चेक कर रही है, वो नहीं देख रही कि जो अनप्लान्ड स्लम्स है वो क्यों बनती जा रही हैं, उसको रोकना जरूरी है। फिर इसके बाद हमें अर्बन रीजनरेशन जो हो चुकी हैं उनको इंप्रूव करने की प्लानिंग करनी पड़ेगी। और एक और जो करंट गवर्नमेंट भी जिस पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रही है वो ये है कि हम वर्टिकल डेवलपमेंट्स में जाएं, तो 1% हमारी वर्टिकल डेवलपमेंट्स कवर कर लेगी। ठीक है। ये वो एरिया है। सही है। फिर हमें अपनी वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करना है। हमारे सीवरेज नालाज बन गए, यही पानी है आपके पास। फिर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और वेस्ट डिस्पोजल स्टेशन उनकी वर्किंग है, वेस्ट डिस्पोजल के लिए काम करना है। ठीक है। फिर जो रूल्स रेगुलेशंस में मिसिंग लिंक्स हैं, मिसिंग लैंड यूजेस हैं, उनको ऐड ऑन करना और इंप्रूव करना ताकि जॉब सेंटर्स क्रिएट हों और ये आबाद हों। फिर इसी के साथ आपके पास जितना हार्टिकल्चर है, पौधा फ्रूट ट्रीज हैं, फ्लावर ट्रीज हैं, शेडी ट्रीज हैं, इनके ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सही है। फिर इसके बाद सबसे ज्यादा जो आज आपने शुरू किया, मैं आपको मुबारकबाद भी दूंगा, पब्लिक अवेयरनेस। सही है। कि लोगों को यह बताना कि ये प्लान डेवलपमेंट चाहिए क्यों हमें। ठीक है। अदरवाइज तो हम सारे तबाह हो जाएंगे। हमारी एज कम क्यों है? वो इन्वायरमेंट का इशू है, और इन्वायरमेंट कहां से आएगी? प्लान डेवलपमेंट से। और प्लान डेवलपमेंट जो है, ये चीज भूल जाएं कि सोसाइटी का प्लॉट महंगा होना है, दूसरा सस्ता होना है। वो सस्ता होगा जब हम
एक की बजाय 1000 का प्लाट देंगे, 1000 की बजाय 1 लाख प्लाट देंगे या घर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली सस्ते होने शुरू हो जाएंगे। और उसके अंदर 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, लैंड है, और उसके बाद आपके पास डेवलपमेंट है, और तीसरा रेगुलेटरी अफेयर्स है। तीनों की कास्ट रिड्यूस कर दें, प्रोडक्ट आपके पास रिड्यूस हो जाएगी, घर आपका सस्ता मिल जाएगा। बहुत आला, और सब लोगों को भी। जबरदस्त। जी मजहर बरलास साहब, कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है और मौसम की शिद्दत भी बढ़ रही है, क्या कहते हैं आप? बरलास साहब सुन पा रहे हैं मुझे? मजहर बरलास साहब, आपको आवाज़ आ रही है? शायद बरलास साहब को टेक्निकल वजूहात पे वो कोई वजह बन गई, आवाज़ नहीं जा रही। तो ये कोई 1-2 नुक्ते आप हमें क्लोजिंग पे जाना है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। आखिरी कोई तजवीज़ हुकूमत को आप क्या देना चाहते हैं? सबसे बड़ी गवर्नमेंट को तजवीज़ दूंगा मैं ये कि जी फौरन काम शुरू कर दें। ठीक है, ये और जितनी स्कीमें बन रही हैं उन सबको इजाजत दें, और उनके अंदर अपना घर वो भी उन्हें कहें कि जो छोटे घर भी बना के दें, क्योंकि माइक्रो लेवल पे तो ये काम कर सकते हैं, मैक्रो लेवल पे हम सबको इन्वॉल्व करना पड़ेगा जी। और ये जो अगर हमने शॉर्ट कमिंग को दूर करना है और प्लान डेवलपमेंट देनी है, अपने शहरों में साफ सुथरा माहौल देना है, लोगों की सेहत का ख्याल करना है और लोगों की लिविंग कंडीशंस को इंप्रूव करना है, तो हम प्राइवेट डेवलपर को फैसिलिटेट करें, रेगुलेट करें और मॉनिटर करें। जी बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, माहिर तामीरात और प्लानिंग और डेवलपमेंट। नाज़रीन आज इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।